हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अश्विन साइंस वर्ल्ड। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पैराग्राफ आपके बुक में दिया है, इस पैराग्राफ को हम आज समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि हमारे बॉडी में जो है तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम जो है कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका काम क्या होता है? तो ये फूड को डाइजेस्ट करता है। तो क्यों? क्योंकि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज करवाने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। वही सेकंड जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें किया जाता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया जाता है, और आपको पता ही तो हमारे पास लंग्स होता है, और बॉडी में जो भी CO2 एक्यूमुलेट हुआ है इसे एक्सेल किया जाता है। तो ये काम किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और रेस्पिरेशन ये प्रोसेस को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या करती है? तो बेटा, डाइजेशन में जो फूड डाइजेस्ट हुआ तो उसमें जो न्यूट्रिएंट रिलीज हुए, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीजन अंदर लिया गया, तो ये डिफरेंट बॉडी सेल्स को ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम ये सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। वही इस दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है तो वो वेस्ट बाहर निकालने का काम, टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, जो किडनी इसमें करते हैं ये फंक्शन। और इन सभी ऑर्गन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम इनको दिया है तो नर्वस सिस्टम को। ये इतना प्रॉपरली जो काम करता है, देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंटली तो काम करते ही है, बट एट द सेम टाइम ये जो कोऑर्डिनेशनली काम किया जाता है तो इसको एक सुसूत्रता में रखने का काम जो है नर्वस सिस्टम करती है। तो ये पूरे ऑर्गन सिस्टम और डिफरेंट अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन जो है इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहते हैं, बट ये याद रखना है कि ये पूरा जो काम किया जाता है, ये प्रोसेसेस किए जाते हैं, वो एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेशन मतलब ये सुसूत्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो है एट द सेम टाइम डिफरेंट एक्टिविटी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए तो हम जो है स्टेबल रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही तो समझना है बेटा कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है वो इंडिपेंडेंटली तो काम करते ही है, बट एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अपना काम करते रहते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर देखा जाए तो हमने तो बात सिर्फ ह्यूमंस की, लेकिन अदर एनिमल्स में भी क्या ऐसा ही होता है क्या? तो यस, इन अदर एनिमल्स में भी सेम तरह के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे कि इनमें भी हार्ट है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका काम है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करना डिफरेंट बॉडी सेल्स को। वही जिराफ के केस में भी वही सिस्टम है, वही लायंस के केस में भी जो है वही सिस्टम है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दिस ओवरऑल सिस्टम वर्क इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की अगर बात भी कर रहे हो तो उनमें भी ऐसी तरह के ऑर्गन सिस्टम जो है अपना काम करते रहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये मेजर डिफरेंस जो है नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही तो याद रखना है कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये अपना जो काम जो है कंटिन्यूसली जो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस एनर्जी को इनको जो है कहाँ से मिलती होगी ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो मेन एनर्जी सोर्स क्या होता है उसके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे बताओ कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी आपको किससे मिलती है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि बेटा जब भी आपको चक्कर आता है बराबर, तब उस समय आपको दिया क्या जाता है? तो ग्लूकोज का पानी दिया जाता है। कभी ऐसा है क्या कि आपको चक्कर आया और आपको किसी ने ऑयल ला के दिया या फिर कोई दाल ला के दी?
तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको तुरंत क्या दिया जाता है, या तो शुगर दिया जाता है या तो ग्लूकोज का पानी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है, तो ये इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए तो स्पोर्ट पर्सन देखो, वो हमेशा एक बॉटल लेके रहते हैं और वो जब भी थक जाए तो वो बॉटल का पानी पीते हैं। उसमें क्या होता है, तो उसमें ग्लूकोज का पानी होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा अदर क्या सोर्सेस है, तो वो है बेटा लिपिड्स, फैट। ये जो है अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। प्रोटीन भी होता है बट रेयरली वो यूज किया जाता है, तो वो क्यों, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो इस फूड स्टफ में जो भी एनर्जी प्रेजेंट होती है, मतलब उस फूड को बोला जाता है इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उस फूड से एनर्जी निकलवाने का काम के लिए एक प्रोसेस की जाती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे मेन ऐसी सेल की कौन सी ऑर्गेनल है, तो बेटा ये अगर हम बात कर रहे हैं सेल है, बराबर। और इस सेल में क्या होता है, तो आपको पता ही है न्यूक्लियस होता है। तो इसके अलावा इस सेल में देखा जाए तो एक ऑर्गेनल होती है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया को आप इस तरह से देखो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है एनर्जी हार्वेस्ट करने का। यहाँ पे लिखा भी है कि एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन दिस फूड स्टफ इट इज हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट इन ईच सेल। तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया का ही रोल है कि वो एनर्जी को हार्वेस्ट करती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर की जाती है, तो कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, तो हमने ये देखा कि ह्यूमन के केस में वैरायटी ऑफ ऑर्गन जो है, वेरियस ऑर्गन सिस्टम जो है प्रेजेंट है। जैसे हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये पूरे जो है इनको रेगुलेट करने वाला कौन होता है, तो नर्वस सिस्टम। और हमने ये भी बोला कि उसके लिए डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन भी जो है अपना काम इंडिपेंडेंटली करते ही रहते हैं। बट ये पूरा जो किया जाता है एक ह्यूमन बॉडी में, तो एक कोऑर्डिनेशन से किया जाता है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ये पूरे जो ऑर्गन सिस्टम अपना काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में ये काम कर रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब इनको क्या चाहिए, तो फूड चाहिए होता है, क्योंकि फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखो। और उसमें से अगर आपको पूछा जाए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो देता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नंबर लगता है किसका, तो बेटा लिपिड, और लिपिड में इंक्लूड किया जाता है फैट्स को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एटीपी जो है वो बनते हैं। यहाँ पे एंटी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आपको ये सेंटेंस अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद क्या फूड स्टफ ही जो है सफिशिएंट होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो नहीं। तो बेटा फूड स्टफ के अलावा भी ऑक्सीजन ये भी काफी जरूरी होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि फूड को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का ब्रेक डाउन। तो उसको उस ऑक्सीडेशन करने के लिए, उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली एरोबिक ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन जो है लगता है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। और ये जो फूड स्टफ है और ये जो ऑक्सीजन है, ये डिफरेंट बॉडी सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है, इट इज थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है इस फूड में से न्यूट्रिएंट जो निकलता है उसको सप्लाई करने में डिफरेंट बॉडी सेल्स को, इवन ऑक्सीजन को भी सप्लाई करने का काम ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एरो जो है वो इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन हेड से लेके लेस तक सप्लाई किया जा रहा है। इवन यहाँ पे इस जीआईएफ इमेज में भी आप देख सकते हो कि कैसे जो है ब्लड सप्लाई कर रहा है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को,
और ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूट्रिएंट्स का इंडिकेशन है, और इसी तरह से ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है बेटा। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपने पढ़े, हमने बोला कि ह्यूमंस के केस में वेरियस ऑर्गन सिस्टम है या फिर कोई भी एनिमल हो, तो इनको अच्छी तरह से रेगुलेशन जो है जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय अ कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है जिनको कंट्रोल करने के लिए भी याद रखो एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जैसे कि हमारे केस में ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं। मतलब क्या खाते हैं बेटा, तो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, बराबर है कि नहीं। हम खुद तो फूड नहीं बना सकते, हम ऑटोट्रॉप्स नहीं है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हमें जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, हम हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और इसीलिए हमें प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसका मतलब ये फ्रूट और वेजिटेबल क्या है, तो दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि डिफरेंट अगर लाइफ प्रोसेसेस करना है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के केस में जो है वो खुद का फूड खुद बनाते हैं। इसका मतलब दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बराबर है कि नहीं है। तो बेटा ये फूड जब बनाते हैं तो उसमें से कुछ फूड जो है ये खुद के लिए प्लांट्स यूज करते हैं, क्योंकि इनको भी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज करना है, जैसे कि सॉइल में से मिनरल एब्जॉर्ब करना है, वाटर एब्जॉर्ब करना है, और रूट्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट भेजना है, जैसे कि लीफ को भेजना है, स्टेम को भेजना है। तो इसका मतलब क्या है, इनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी निकलती है, इसको ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और बाकी एनर्जी को जो है वो स्टोर करते हैं किस में, तो वो भी देखते हैं, वो फ्रूट। तो वो एनर्जी जो बाकी बची हुई है वो फ्रूट, लीव्स और स्टेम में भेजी जाती है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा भी है कि प्लांट यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्व्स। मैंने अभी बोला था आपको कि कुछ जो है फूड प्लांट जो खुद के लिए यूज करते हैं, और जो बचा हुआ है वो जो है स्टोर करते हैं। कहाँ कहाँ पे, तो फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में। ये आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है समझने के लिए, कि सपोज ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, बट इतना ही करते ऐसा नहीं है। तो सपोज कोई एक प्लांट है, उसने 600 kg ऑफ फूड जो है स्टोर किया, बराबर। उसमें से खुद के लिए जो है उन्होंने मतलब डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे कि मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए उन्होंने एनर्जी यूज की सपोज 200 kg फॉर देमसेल्व्स, मतलब खुद के लिए यूज की। और बाकी जो बची हुई है, तो ये एनर्जी ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में या रूट्स में, और यही तो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए एनर्जी क्या होती है, अवेलेबल होती है, बराबर। तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ा कि प्लांट जो है जब फूड बनाता है तो थोड़ा फूड वो खुद के लिए यूज करते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है वो हमें सप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यही तो ये समझना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि we consume all these various plant materials, जैसे कि हम प्लांट मटेरियल्स तो खाते ही है, जैसे कि फ्रूट्स हम खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, इसका मतलब हम लीफी खा रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम प्लांट मटेरियल खा रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, तो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी जो है हमें प्लांट मटेरियल से मिलता है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि राइस, जैसे कि व्हीट, बराबर है। तो ये ब्रेड या चपाती हम बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, व्हीट। व्हीट में क्या मिलता है हमें, व्हीट से हमें कार्बोहाइड्रेट और थोड़े अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, ठीक है। वही फैट्स की अगर बात कर रहे हो तो ये हमें चीज, जैसे कि कर्ड, इससे मिलता है, ऑयल से मिलता है, बराबर। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरे जो सोर्सेस ये फैट के सोर्सेस है, और ये जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एग्स, मिल्क या फिर आलमंड, कैश्यू नट, ये पूरे बेटा प्रोटीन के सोर्स है। चिकन ये दिख रहा है नहीं, ये प्रोटीन के सोर्सेस, और एट द सेम टाइम ये विटामिन भी प्लांट्स जो है हमें प्रोवाइड करता ही है, बराबर। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप ऑरेंज खाते हो या स्वीट लाइम खाते हो तो वो विटामिन सी का सोर्स होता है, आलमंड अगर खाते हो तो विटामिन ई का सोर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है ये डिफरेंट फूड मटेरियल खा के ही न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं,
हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या है ये भी आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे कि मिल्क, इसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। फ्रूट्स जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑरेंज, स्वीट लाइम, एप्पल, ये सारे तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है। इवन शुगर केन से जैगरी बनाया जाता है, गुड़ जिसे हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है देखो, केन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट मीट्स, ठीक है बेटा। देन सीरियल्स जैसे कि व्हीट है, मेज है, रागी है, ज्वार है, मिलेट है, राइस है, ये सारे जो सोर्सेस है वो कार्बोहाइड्रेट के हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन खुद को पूछना है और याद भी रखना है कि हाउ मच एनर्जी वी गेट पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें जो है एनर्जी कितनी मिलती है, अगर हम पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी। ये आपको पूछा जाता है तो याद रखना है। जैसे कि फैट और प्रोटीन से भी कितनी मिलती है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया है कि मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स ऑफ द गेम, व्हाई मे बी द प्लेयर कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ। तो मुझे बताओ, जैसे कि आप क्रिकेट देखते होंगे, आप टेनिस देखते होंगे या बैडमिंटन देखते हो, जब भी एक ब्रेक आता है तब वो क्या करता है, हमेशा जो है बॉटल से पानी पीते हैं। इसका मतलब उस बॉटल में एक्चुअली उस पानी में होता क्या है, तो उसमें होता है बेटा ग्लूकोज, इसका मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी, क्योंकि ये खेल के थक जाते हैं क्योंकि ये प्लेयर्स है, तो इंस्टेंट अगर एनर्जी चाहिए तो इनको क्या करना पड़ता है, ये ग्लूकोज का पानी पीना पड़ता है। या तो टेनिस प्लेयर अगर आप देखते हो तो हमेशा अपने साथ वो बनाना रखता है, क्योंकि बनाना इट इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये थकने की वजह से बार बार जो है इनको ब्रेक में क्या लेना पड़ता है, तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये या तो ग्लूकोज वाटर पीते हैं या तो फिर बनाना अपने साथ में रखते हैं ताकि एनर्जी इनको तभी के तभी मिल जाए।